बेटा अब हम आ गए मोर अबाउट सॉल्ट्स में। इनमें हम 4 तरह के सॉल्ट्स की बात करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड पीओपी। सबसे पहले बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर की। अब इन सॉल्ट्स को बनाने के लिए एक प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है जो होता है एल्कली क्लोर प्रोसेस। एल्कली क्लोर प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, एक बीकर ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए एंड थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दीजिए, NaCl। अब यहाँ रख दीजिए 2 इलेक्ट्रोड्स जिसमें करंट पास हो सके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ बेटा एक गैस रिलीज होगी क्लोरीन एंड एक पे गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन। जो क्लोरीन गैस रिलीज होगी ना यहाँ से, उसे कलेक्ट कर लीजिए, उसको हम यूज करेंगे ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। कैसे, अभी देखिए। सबसे पहले बनाएंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो इसको कैसे बनाना है, CaOH2 के साथ रिएक्ट करके, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसे क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे जो हमें मिलेगी एल्कली क्लोर प्रोसेस से। देन हमारे पास बन जाएगा CaOCl2 प्लस H2O। द CaCl2 जो है उसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ कर लेना, पानी को साफ करने के लिए यूज़ कर लेना। तो ऐसे इसके बहुत सारे यूजेस बन जाते हैं। दिस इज सेड टू बी द ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड हम चलेंगे बेटा बेकिंग सोडा पे। देखिए बेकिंग सोडा का अगर पाउडर बनाना है तो कैसे बनेगा, हमें इसके लिए 2 कंपोनेंट्स मेन चाहिए। एक तो नमक NaCl प्लस एमोनिया NH3 प्लस H2O एंड CO2 को ऐड कर देंगे। तो मेरे पास जो आ जाएगा NH4Cl प्लस NaHCO3। ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो NaHCO3 चाहिए। दिस इज सेड टू बी द बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा जो है घर में बहुत सारे कामों में यूज़ होता है, कुकिंग में यूज़ हो जाता है। इसी तरह बेकिंग सोडा के भी बहुत सारे यूजेस हमारे पास निकल के आ जाएंगे। अगर बेकिंग सोडा को थोड़ा सा हीट करोगे ना, हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए NaHCO3 ऑन हीटिंग विल गिव Na2CO3। चलिए ये हमें अभी नहीं चाहिए, बट ये जो रिलीज करेगा दैट इज CO2। CO2 गैस को हम ब्रेड बेकिंग इंडस्ट्री में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह बेकिंग सोडा के डोमेस्टिक यूजेस बहुत सारे हो गए। नेक्स्ट हम चलेंगे बेकिंग सोडा के बाद वॉशिंग सोडा पे। तो देखिए वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा, हमारे पास ये था ना NaHCO3 बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को थोड़ा सा हीट किया, मेरे पास क्या आ जाएगा Na2CO3। बस Na2CO3 को क्रिस्टलाइज करना है वाटर के साथ। क्रिस्टलाइज बोले तो वाटर के इसके साथ क्रिस्टल्स बना दीजिए, तो ये बन जाएगा Na2CO3.10H2। देखिए वाटर्स के क्रिस्टल बनाना इतना आसान काम नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस। डिफिकल्ट भी नहीं है बेटा, बस पानी ऐड करके थोड़ा सा हमें बॉईल करना पड़ता है। अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, तो उनके बारे में जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखिए, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर इज गिव दिस वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है। अगर हमने कपड़े धोने हो तो हार्ड वाटर, जो हार्डनेस होती है वाटर की, वो खत्म कर देता है। ये हम कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में पढ़ेंगे लेटर ऑन जाके। इसी तरह ये क्या कहते हैं, क्लींजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। इसके भी बहुत सारे डोमेस्टिक पर्पसेस निकल के आते हैं। अब ये जो मैंने 10H2O लगाया है ना, क्रिस्टलाइजेशन, इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये हम पीओपी में भी देखेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा इसकी डेफिनेशन बन गई, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन पर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज सेड टू बी द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब लास्ट चलते हैं बेटा पीओपी पे, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश। पीओपी, अब पीओपी बेटा होती क्या है, पीओपी इज सेड टू बी द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपके घर पे काफ़ी सारी डिजाइनिंग हुई होगी, जो आपका फैन लगा है उसके चारों तरफ डिजाइनिंग हुई हो शायद, तो उसे हम बोलते हैं पीओपी। पीओपी का काम हुआ है। पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O
इसका केमिकल नेम क्या होता है बेटा, आप उसको याद कर लीजिए। मैं अभी आपको सभी केमिकल नेम्स, अकेला अकेला फॉर्मूला एंड उनके केमिकल नेम्स अभी लिखवाऊंगा, आप उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाद में इसका केमिकल नेम भी कर लेंगे। वैसे इसका है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, चलो उसको बाद में देखते हैं। अब ये है पीओपी। पीओपी में अगर थोड़ा सा हम पानी मिक्स करें, 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, आपकी बुक में जो है 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करने पे ये बन जाएगा CaSO4.2H2O। ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। अब ये होता क्या है, देखिए पीओपी ना पाउडर्ड फॉर्म में आती है, उस पाउडर्ड फॉर्म में हम पानी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। पानी मिक्स करने पे वो एक आटे की तरह ना गीला लिक्विड बन जाता है, उसको हम दीवारों पे फिक्स कर देते हैं, वो जिप्सम बन जाता है। अब जिप्सम में जब पानी उड़ जाएगा तो ये बहुत ही एक हार्ड सब्सटेंस बना देगा जो जल्दी से टूटेगा नहीं। ये पीओपी का काम होता है। इसके भी इसी तरह बहुत सारे यूजेस होते हैं, आर्किटेक्चरल यूजेस होते हैं। अब हम चलते हैं अकेला अकेला फॉर्मूला एंड उनके केमिकल नेम्स एंड उनके कॉमन नेम्स के साथ। सबसे पहले हमारे पास आएगा बेटा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग, एंड इसका फॉर्मूला जो होगा दैट इज CaOCl2। इसको हम कैसे बोलेंगे, कैल्शियम, देखिए Ca फॉर कैल्शियम, O फॉर ऑक्सी एंड Cl फॉर क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इतना इजी है, नाम भी याद हो गया। सेकंड हम चलेंगे बेटा बेकिंग सोडा पे। बेकिंग सोडा का नाम कैसे याद करेंगे, NaHCO3 is the formula of baking soda. Na stands for sodium, H stands for hydrogen and CO3 stands for carbonate. आप इसे चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, ऑल थिंग्स आर सेम। सेकेंड हम चलेंगे वॉशिंग सोडा पे। वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला है बेटा Na2CO3.10H2O। तो इसका बेसिकली कोई केमिकल नेम पक्का नहीं है, बट इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दिस कैन बी रिटन एज दिस, क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सेकेंड हम चलेंगे लास्ट पीओपी पे, जिसका कॉमन नेम तो पीओपी है एंड इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज कैल्शियम सल्फेट। देखिए Ca मतलब कैल्शियम, SO4 यानी कि सल्फेट, बहुत ही इजीली इसका भी याद करवा दूंगा अभी। कैल्शियम सल्फेट, हाफ, हाफ का मतलब होता है सेमी, किसी का हाफ कर देना, तो यहां हम हाफ को बोलेंगे हेमी। पानी, पानी का मतलब हाइड्रेट हो जाना, पानी पीना, हाइड्रेट रखना अपने आप को, तो ये आ जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ब्लीचिंग CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेकंड हम चलेंगे वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। देन हम चलेंगे पीओपी पे CaSO4.12H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एंड वो जो लाल कलर का बटन है उस पर पीओपी का पेस्ट लगा दीजिए, बट वो क्लिक हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, और भी मजेदार वीडियोस बनाऊंगा। अगर कोई भी सजेशन हो तो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उन पर अगली वीडियोस पे काम जरूर करूंगा। जय हिंद।